जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद अब इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए प्राइमरी फोकस MMRCA टेंडर है, मतलब मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा। दोस्तों इस टेंडर के लिए जहाँ पे बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा अपने एडवांस ट्रेंड और आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, तो वहीं पे फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑफरों के मामले में सबसे आगे अमेरिका है। अमेरिका द्वारा अपने मीडियम वेट के लॉकहीड मार्टिन F-21 और बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑफर के अलावा F-15EX जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट का भी ऑफर किया गया। और दोस्तों यहाँ पे अब F-15EX का सामना डायरेक्टली रशिया के सुखोई Su-35 के साथ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर MMRCA टेंडर के तहत इंडिया द्वारा कोई हैवी वेट के फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेस किया जाएगा तो अमेरिका के बोइंग F-15EX और रशिया के सुखोई Su-35 में से कौन सा एयरक्राफ्ट का संभावनाएं सबसे ज्यादा होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो MMRCA टेंडर असल में एक मीडियम वेट के फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है, पर इस टेंडर में अमेरिका के तरफ से और रशिया के तरफ से अपने हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया गया। दोस्तों टेंडर के पहले ही हिस्से में इन दोनों एयरक्राफ्टों को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्टों के वजन संभावित एयरक्राफ्टों को पहले ही टेंडर में से बाहर निकाल सकता है। पर अगर फिर भी इंडिया किसी हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्ट को चुनता है तो इसमें संभावनाएं किसका ज्यादा होगा। दोस्तों अमेरिकी एक्सपर्टों के मुताबिक अगर इंडिया द्वारा हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्ट को चुना जाता है तो इसमें रशिया के संभावनाएं सबसे ज्यादा है और रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-35 अमेरिका के F-15 के तुलना में कई सारे मामलों में आगे है। दोस्तों सुखोई Su-35 और बोइंग F-15EX दोनों ही हैवी वेट के बड़े आकार वाला ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोनों एयरक्राफ्टों के पास ही बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में रेंज के मामले में काफी ज्यादा एडवांटेज है और इस एडवांटेज का इस्तेमाल करके दोनों एयरक्राफ्ट ही दुश्मन के टेरिटरी के काफी अंदर तक घुस के अलग अलग तरीके का हथियारों से हमला कर सकता है। इवन हथियार कैपेबिलिटी के मामले में भी ये दोनों एयरक्राफ्ट टेंडर में शामिल किसी भी एयरक्राफ्ट की तुलना में आगे है। पर अगर स्पीड के मामले में देखें तो F-15EX सुखोई Su-35 से स्पीड के मामले में थोड़ा ज्यादा एडवांटेज लेता है। F-15EX एयरक्राफ्ट के हाई ऑल्टीट्यूड में अधिकतम रफ्तार जहाँ पे मार्क 2.5 है, तो वहीं पे सुखोई Su-35 के यही अधिकतम रफ्तार करीबन मार्क 2.25 तक है। पर अगर स्पीड के एडवांटेज को छोड़ दिया जाए तो बाकी कई सारे मामले में सुखोई Su-35 F-15EX के तुलना में काफी आगे है। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों में ही सोफिस्टिकेटेड और लगभग एक ही तरीके का रडार का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें सुखोई Su-35 में IRWIS-E नामक रडार और F-15 में AN/APG-82 रडार का इस्तेमाल किया गया है। पर सुखोई Su-35 के रडार आकार में और क्षमता में F-15 के रडार के तुलना में काफी आगे है। IRWIS-E रडार के डिटेक्शन रेंज करीबन 400 किलोमीटर तक है, जबकि ये हवा में एक साथ 30 टारगेटों को ट्रैक कर सकता है, जबकि इन रडारों के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिटेक्शन के कैपेबिलिटी 80 किलोमीटर रेंज तक है, जो AN/APG-82 के तुलना में अधिक है। जबकि दूसरी तरफ बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी में भी सुखोई Su-35 के रडार का कैपेबिलिटी ज्यादा है। जबकि दोस्तों वहीं पे अगर एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर या फिर रडार क्रॉस सेक्शन को देखे तो रशिया द्वारा सुखोई 35 को सुखोई 27 के तुलना में ज्यादा स्टेल्थियर बनाया गया है और इवन ये एयरक्राफ्ट अमेरिकी F-15 के तुलना में भी काफी गुना स्टेल्थियर है। रडार क्रॉस सेक्शन के मामले में F-15 के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के तुलना में Su-35 का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करीबन 1/3 है। अमेरिका द्वारा F-15 एयरक्राफ्टों को थोड़ा बहुत स्टेल्थियर बनाने का प्रयास तो किया गया था और इसके तहत एक प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था, जिसे F-15 साइलेंट ईगल का नाम भी दिया गया, लेकिन एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम में तब्दीली के संभावनाएं कम होने की वजह से इस प्रोग्राम को अमेरिका द्वारा रद्द करना पड़ा। दोस्तों इसके अलावा हथियारों के कैपेबिलिटी के मामले में भी सुखोई Su-35 अमेरिकी F-15 के तुलना में काफी आगे है। सुखोई 35 में जहाँ पे R-37 नामक एक हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और इस मिसाइल का रेंज जहाँ पे 400 किलोमीटर और हाईली मैन्यूवरेबल होने के साथ साथ ये मिसाइल मार्क 6 के रफ्तार से ट्रैवल भी कर सकता है। जबकि वहीं पे F-15 में ज्यादातर M120C 105 किलोमीटर रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं पे अमेरिका द्वारा हाल फिलहाल में M120D 180 किलोमीटर रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों को भी इन एयरक्राफ्टों में फिट किया गया। पर दोस्तों फिर भी मिसाइल के बियॉन्ड विजुअल कैपेबिलिटी में F-15 सुखोई 35 से करीबन आधा दूर तक ही मार्क कर सकता है। इवन दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में रशिया और इंडिया द्वारा जॉइंटली डेवलप किया हुआ K-77 मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है, जिसका कैपेबिलिटी लगभग R-37 के जैसा ही है। एयर टू एयर मिसाइल के संख्या को देखें तो इसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी F-15 को मिलता है और F-15 जहाँ पे एक साथ 22 एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है, तो वहीं पे सुखोई 35 सिर्फ एक साथ 14 ही एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। पर दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे भी अगर अधिक मात्रा में ऐसे मिसाइल और अधिक पेलोड को एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा तो एयरक्राफ्ट के मैन्युवरेबिलिटी और एयरक्राफ्ट के स्पीड के ऊपर भी असर पड़ता है। और दोस्तों ऐसे में विजुअल रेंज कॉम्बैट मतलब कम डिस्टेंस में डॉग फाइट के दरमियान एयरक्राफ्टों को डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी F-15 ऐसे मौके में सुखोई 35 से पीछे बिछड़ सकता है क्योंकि सुखोई 35 के पास मैन्युवरेबिलिटी के लिए 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन है, जबकि ऐसा कोई भी थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी F-15 के पास नहीं है। दोस्तों इन मामलों के अलावा सुखोई 35 का और एक एडवांटेज मेक इन इंडिया को लेके है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा 272 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को रशिया से परचेज किया गया और इन एयरक्राफ्टों को सुखोई 35 के क्लोज तरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है। बीते कई सालों से इंडिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और ऐसे मौके में सुखोई 35 को मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी भारत में एडवांटेज मिल सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया द्वारा कई हद तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हामी भरा जा चुका है और इसके साथ साथ AL-41 और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार जैसे इक्विपमेंटों के भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का बात कहा जा चुका है। ऐसे मौके में इन एयरक्राफ्टों को जहां पे एडवांटेज मिलता है तो वहीं पे इंडिया के पास और एक एडवांटेज सुपर सुखोई को लेके भी आता है। इंडिया द्वारा अगर सुखोई 35 को सिलेक्ट किया जाता है और AL-41 इंजनों को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इसका इस्तेमाल सुपर सुखोई को अपग्रेड करने के लिए भी किया जा सकेगा, जो इंडिया के एग्जिस्टिंग 272 सुखोई 30 MKI को भी मजबूत बनाएगा और लगभग सुखोई 35 के बराबर का बना देगा। जबकि वहीं पे अमेरिका अभी भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया जैसे क्लॉज के ऊपर अपना खुल के बयान नहीं दिया और ना ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू को इतने मुखर तरीके से बताया है। जबकि इन एयरक्राफ्टों को लेके भारत के लिए और एक एडवांटेज ये है कि बीते कई दशकों से भारत द्वारा रशियन एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर और भारत में इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से भारत को मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी मदद मिलेगा और साथ में एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग और रिपेयर जैसे फैसिलिटीज को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी ज्यादा मुशक्कत करना नहीं पड़ेगा। फाइटर एयरक्राफ्टों के पायलटों के ट्रेनिंग को लेकर भी इंडिया को ज्यादा मुशक्कत इसीलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सुखोई 30 MKI और सुखोई 35 में सिमिलरिटीज काफी ज्यादा है और इससे पायलटों को भी ट्रेनिंग के मामले में काफी एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों इवन इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स में एग्जिस्टिंग जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें भी जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है उसका इस्तेमाल सुखोई 35 में किया जा सकता है, जैसे कि MiG-21 जैसे फेज आउट एयरक्राफ्टों में जो R-27 और R-77 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है उन मिसाइलों को सुखोई 35 में भी लगाया जा सकेगा, जिसके लिए भारत को एडिशनल मिसाइल परचेस करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। पर वहीं पे अमेरिकन एयरक्राफ्टों को देखे तो आपको पता चलेगा कि अब तक इंडिया द्वारा कभी भी अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसके लिए भारत को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मतलब मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग फैसिलिटी से शुरू करके ट्रेनिंग और हथियारों के परचेस तक इसमें शामिल होगा। साथ में देखना है ये भी है कि अमेरिका कितना हद तक भारत के हथियारों को इसमें इस्तेमाल करने का परमिशन देता है। पर दोस्तों जिस सुखोई 30 MKI को सुखोई 35 के लिए एक एडवांटेज माना जा रहा है वो अब सुखोई 35 के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ऐसे सेम कैटेगरी के 272 एयरक्राफ्टों को जहां पे यूज कर रहा है वहीं पे संभावनाएं ये भी है कि इंडिया शायद ऐसे सेम कैटेगरी के और एयरक्राफ्टों को परचेस करने के तरफ आगे ना बढ़े। जबकि इस दोनों एयरक्राफ्टों के सबसे बड़ा डिसएडवांटेज दोनों के आकार और दोनों का वजन तो बना हुआ ही है, साथ में इस कंपटीशन में जो बाकी एयरक्राफ्ट है वो भी इन दोनों एयरक्राफ्टों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। दोस्तों फिलहाल इस MMRCA टेंडर के तहत जितना भी एयरक्राफ्टों का पेशकश भारत को किया गया है उनमें सबसे आगे डसॉल्ट एविएशन के बनाया हुआ राफेल और मिकोयान कॉर्पोरेशन के बनाया हुआ MiG-35 एयरक्राफ्टों को ही देखा जा रहा है और इन हैवी एयरक्राफ्टों के संभावनाएं फिलहाल इतना ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।